ओम गुरुभ्यो नमः सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज आम से मन उपर टिके चर्चा हवा गोटे कहानी माध्यम मनर माया को आम बुझापी चेष्टा करवा। साधि पाइले मन केमती आमर मित्र, साधि न पाइले मन केमती आम शत्रु। तो से विषय को छोट कहानी माध्यम आम चर्चा ही बुझापी चेष्टा करवा। जन विराट चक्रवर्ती थे राजा, से चक्रवर्ती अन्य राज्य उपर आक्रमण करने सैन्य सामंत को लेकर जाऊे। बुझीपार अन्य राजा मंत्री जीतक भी कटुआल सैन्य विराट सेना को लेकर हस्त्रशस्त्र आभूषण को हस्त्रशस्त्र आभूषित होकर अन्य राज्य उपर आक्रमण करने राजा जाऊे। जाऊा से बाटे राजा देखिए जड़े सन्थ बसी, जड़े सन्थ रास्ता कड़े गोटे गछ उपर बसी। आ से सन्थ कौन करेंगे, राजा मुह को अने टिके मुर्के मुर्के हसीदेवे। हसर माने आप जानते जनक मुखरु, जनक व्यवहार रु, जनक बाणी रु से कौन कहवाई चाहते आम परखी पारिबा। जो गोटे अच्छी फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। जनक भितर कौन अच्छी, से कौ संदर्भ रे कौ भावना को लेकर हसिले हस को देखिक भी आम आकलन कर आम बुझीपर। तो सीटी जो सन्थ बसी थे, सन्थ टिके व्यंग्यात्मक हस हसवे, राजा को देखिए मुर्की मुर्की हसवे। तो आम जानते राजा टिके अहंकारी, राजा पद धन सैन्य बल अजाणत भितर अहंकार जागृत होता है। तो महाराज सोटू से साधु से व्यंग्यात्मक हस को देखी सीटी थमीजे, समस्त को सैन्य मान को रोकीदेवे। महाराज से साधु को डाके पाखक डकेबे, साधु महात्मा आसवे, कहे आज्ञा महाराज कहतु मु कौ परिका आपन सेवा करि। तो महाराज कहे आपण एमती मो मुह को नहीं एमती कहीं हसिले, एमती मुर्के मुर्के कहीं हसिले, एमती व्यंग्यात्मक हस कहीं हसिले, आप मन रे कौन भाविक मो प्रति एमती हसिले। तो साधु महात्मा कहे देखो महाराज आप गोटे विराट कार्य जाऊँच, बहुत बड़ कार्य आप कार्यरत अच्छा, आपण सांगे अनेक सेना, अनेक मंत्री, अनेक सैन्य सामंत अच्छा, आपण समय बहुत अमूल्य। ये समय रे आम किसी चर्चा हबानी, माने जो श्रेष्ठ कार्य करने जाऊँच आप जातु से कार्य संपन्न कर आसतु, मुझे देवी मुझे बसी थी, आप आसला बेले आम चर्चा हवा, तेणुक दयाकर आप जातु। महाराज रागी जी कहे ना ना युद्ध पछरे हम, मु अन्य राज्य उपर आक्रमण करने से पछरे हम, आग आप मत कहतु आप एमती हसिले कहीं, एमती मुर्के मुर्के कहीं हसिले, मो मुह को लेकर आप कौन हसिले मु ठीक धरी पारे, मुझे ठीक बुझीपारे, किंतु सेटा मुझे आपण मुहर शुणापी चाहूँगी, आप कहतु कहीं हसिले। तो महात्मा साधु महात्मा से तो जेहेतु ज्ञानी, से संदर्भ को देखिक समस्त श्रृंखला को से चाही था, समस्त हित को से चाही था, से जानी एठी आम ए समय किसी चर्चा हेले राजा संगे जो अनेक सैन्य, अनेक मंत्री, अनेक सबू अश्व हाथी सब ठिया से समय वृथा हम। तो से कथा को आउ थे महाराज को से साधु महात्मा कहे महाराज दयाकर मो उपर विश्वास रखु, जदि आप भावुं मुठू कुआड़े पलैबी मत गच्छे बांधि दिंतु, आप जातु, आप जाकि जो आप जो श्रेष्ठ कम करने से कार्य संपन्न कर आसतु, आम चर्चा हवा, मु कहि आपको कौन हसुले। तो महाराज कहे हाँ ठीक अच्छे आसवा जे ये अपेक्षा करेंगे, नचेत मु बहुत भल बहुत मंद माने साधु को आगे भी से टिके अहंकार परिका अपशब्द को कहीं सोटू पलैबे युद्ध रे। महाराज जाकि से शत्रु राज्य उपर आक्रमण करेंगे, विराट घमाघट युद्ध हम, युद्ध रे अनेक सामंत राजा, अनेक मंत्री, अनेक सैन्य देहांत हेबे, अनेक पिला छुआ माने तांको पिता को हरेबे, अनेक माँ माने तांको पुत्र को हरेबे, अनेक पत्नी माने निज पति को हरेबे, अनेक धन संपत्तिर क्षय क्षति हम, नष्ट कष्ट हम। तापर अंतते महाराज से युद्ध को जीतबे, युद्ध को जीतिला परे महाराज कहे देखो युद्ध जीतबे, जयकार हम, समस्ते महाराज को ना रे
ଜୟଧ୍ୱନି ହବ, ସମସ୍ତେ ଜୟକାର କରୁଥିବେ। ରାଜା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନଥିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିବ। ସେ ସାଧୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଏମିତି କାହିଁ ହସିଲେ, ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ହସିଲେ, ସେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ସେଇଠି ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ମନ ଭଲ ଉପରେ, ଆନନ୍ଦ ଉପରେ କମ୍ ସମୟ ରହିଥାଏ, ମନ୍ଦ ଉପରେ, ଅସମ୍ମାନ ଉପରେ ଅଧିକ ସମୟ ପୀଡ଼ିତ ଥାଏ। ଏଇଟା ମନର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। ତ ମହାରାଜ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମନ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରି ଆସିବେ। ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ମହାରାଜ ଆଉ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ପଚାରିବେ, ମହାତ୍ମା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ହସିଲେ, ଏମିତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହସ, ଏମିତି ମାନେ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ମୁର୍କେଇକିରି ଆପଣ କାହିଁ ହସିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ କଥା, କିଛି ତ ଆପଣ କୋଉ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ସେ ବିଚାର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି କାହିଁ ହସିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମହାରାଜକୁ ପଚାରିବେ, କହିବେ ମହାରାଜ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ସଶକ୍ତ, ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ସୁଦୃଢ଼, ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିବାନ, ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତିବାନ ତ? ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ସଶକ୍ତ, ମନ ଭିତରେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରିଆ ଜଗତରେ ବି ସେତିକି ସଶକ୍ତ ତ? ସେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ? ମହାରାଜ ଟିକେ ଥମିଯିବେ, ଟିକେ ଭାବିବେ, କହିବେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଭିତରେ କ'ଣ ବାହାରେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ରାଜା, ମୁଁ ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୋଧେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଅଛି, ବୋଧେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ମୋ ଆଗରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିବେ ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଆପଣ ଭିତରେ ବି ସେତିକି ବଳବାନ ତ? ମହାରାଜ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭିତରେ ବି ସେତିକି ବଳବାନ। କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଚରଣ କହିବି, ସେ ଆଚରଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ ସେ ଆଚରଣକୁ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିଦେବେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ମୁଁ ମାନି ନେବି ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଆପଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତିବାନ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଏ ଗେରୁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହେଇକି ରହିବି। ଆଉ ଯଦିଓ ଆପଣ ହାରିଗଲେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କାହିଁକି ହସିଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୁକ୍ତି ହେବ ରାଜାଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମହାରାଜ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ, କଠିନରୁ କଠିନ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ଯାହା ବି କହିବେ ମୁଁ କରିକିରି ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ମାସ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଆଚରଣ କରିବି। ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧା ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ଖାଇବେ, ସାଧାରଣ ପୋଷାକକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, ତଳେ ଶୋଇବେ ଚଟେଇ ବିଛେଇକିରି, ଆଉ କେବଳ ସିଝା ପୋଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଖାଇବେ, ମସଲା ଲୁଣ ରହିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଥମ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସାମାନ୍ୟ ମୋ ପରିକା, ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପରିକା ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଗୋଟେ ମାସ।
जीभ को स्वाद देवेनि खाद्य खाइबे शरीर को वंचित रखापी जीभ लालसा खाइबेनि से परिका खाद्य खाइबे जो लुण पड़ी नथिबो मसला नथिबो तेल नथिबो केवल पोड़ा हिंथिबो सिजा हिंथिबो इंद्रिय सुख को त्याग करी इंद्रिय जीत हेबे। द्वितीय क्रोध को अहंकार को धारणा करें क्रोध को जब धारणा कले आप हारिगले अहंकार को धारणा करें अहंकार को धारणा करें तात्पर्य आपण राज्य जी भी अच्छा समस्त को भद्र व्यवहार करेंगे आज्ञा आप कथा कहे आप जो आगुरी अहंकार रे किए सेठी एठिक आस जो दुर्व्यवहार करते सेमती कहा संगे सामान्य जड़े सैनिक हूँ सामान्य जड़े दासी दास हूँ ना कहीं समस्त को भद्र व्यवहार देवे गोटे मास तापर कहे महाराज तृतीय साधना है ब्रह्मचर्य को आचरण करेंगे गोटे मास आपण एकांत बास रे राणी माँ पाखु जीवेनि ब्रह्मचर्य को आचरण करेंगे एतिक जदि आप आचरण कर जीति जीवे मु आपन दास ही जी गोटे मास एतिक आचरण करंतु साधु महात्मा कहे देखु महाराज ये जो चारिटा चुक्ति आपन को दिगला चारिटा आचरण आपन को दिगला जदि आप गोटे आचरण भी हारीगले आचरणबद्ध हो पाइलेनि आचरण करि पाइलेनि ताहले आपन पाद ठारू अंटा जाए केश पाचिज जदि आप क्रोध को धारण कले गोटे भी किसी भी जदि गोटे आचरण रे आप हारीगले पाद ठारू अंटा जाए केश पाचिज आ जदि द्वितीय साधना को द्वितीय आचरण को आप हारीगले ब्रह्मचर्य को क्षय कले आपण अंटा ठारू बेक जाए केश पाचिज जदि तृतीय चतुर्थ आचरण को जदि आप आचरणबद्ध होकर आचरण कर पाइलेनि हारीगले ताल आप संपूर्ण केश पाचिज जदि गोटे मास पर आपड़ यही परिका कला केश आप फेरिक आसबे मु मानि नेबी मु स्वीकार करी आप जीतिले मुझे दास ही जी आप जहाँ कहे जो कम कार्य कहे मुझे कम करी मुझे दास ही रही आ जदि आप हारी जाते किसी असुविधा नहीं मोर आपन ठार किसी आशा ना मु केवल आपको बुझेबी मु कहीं हसुली महाराज कहे गोटे यही कथा एत छोट कथा गोटे मास मु आचरण करें एत छोट कथा आप गोटे बड़ चैलेंज कला भाया कहते मुझे बड़ बड़ राज्य को जीति मुझे बड़ 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 बलशाली योद्धा को मो खड्गरे आघात करी विजयी होती केते सैन्य केते माने कूटतंत्र को सहीकि मु आज मो राज्य को धीरे धीरे विस्तार करके आज गोटे विराट चक्रवर्ती होती एत बड़ चक्रवर्ती को सामान्य कथा को कहीं आप कहते आचरण करें ठीक अच्छे महाराज साधु महात्मा गोटे मास पर आम देखा मु निश्चय आचरण करके आपको देखेबी मु बाहर जी शक्तिशाली योद्धा मु भितर से शक्तिवान से मु बलवान तो महाराज तांको राज्य को जीवे राज्य जेहेतु महाराज युद्ध रे जीतिक आसते गोटे विराट भोजीर आयोजन हो विराट भोजीर आयोजन हो से भोजी रे विभिन्न प्रकार व्यंजन हो विभिन्न प्रकार मसला तेल दिया छणा छणी जिनस आप जानते केते सब स्वादिया व्यंजन सब राजप्रसाद खाऊ था विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत थी विभिन्न प्रकार पेय पदार्थ विभिन्न प्रकार रस तैल स्वादिष्ट द्रव्य पदार्थ भी सीटी प्रस्तुत थी विभिन्न प्रकार पोशाक को पिंधिकी अनेक मंत्री सामंत राजा से माने आसथिबे अनेक नर्तकी माने सेठी नाचुथिबे तांको भितरे महाराज गोटे सामान्य वस्त्र को पिंधिकी गोटे चेयर उपर बसथिबे सामान्य व्यक्ति बलिका से अलंकार आभूषण बदलिक जो सामान्य वस्त्र जड़े जमती सामान्य लोकों परिका धोती पिंधि गोटे ट्राउजर पिंधि कांधे गोटे गामुछा पकई से सभारे बसबे राजा मन अधा भांगी पड़ो से जो रूप को देखिकी ये कौन ये रूप धारण मुझे बसी मो सामंत राजा केते अलंकार आभूषण को धारण करते सुंदर पोशाक को धारण कर से बसती मुझे बसी टिके दुख तो आसब दुख आसब किंतु महाराज ताको नियंत्रण करेंगे काले हारीजे बोली नियंत्रण करेंगे बसबे सेठी
विभिन्न प्रकार व्यंजन सेठी परसा जाउथिबो खाद्य पदार्थ सुरापान होउथिबो महाराज को गोटे सिजा आलू पोड़ा बाइगण चकटिक महाराज को दिया हम खाया पे महाराज से खाद्य को देखु देखु मन वितृष्णा भाव आसीज मन भितर मन भांगी मुझे खाइबी ए सिजा आलू पोड़ा बाइगण आकु खाइबी मन भितर भारी व्याकुलता चंचलता सृष्टि हम मन भारी अशांतिग्रस्त हो से जो महोत्सव रे बसी थिबे विभिन्न प्रकार वाद्य जंत्र बाजुथिबो नाच विभिन्न प्रकार मनोरंजन कार्यक्रम चलथिबो किंतु राजांक मन भारी दुखर थिबो भारी भांगी पड़िथिबो भारी व्याकुलता सहित तांक मन चंचल थिबो अस्थिर थिबो तांको से पोशाक से जो पोड़ा सिजा खाद्य केवल पानी पिउथिबे मदिरा ग्रहण करि परिबेनी इंद्रियों को जय करिया पे इंद्रजित हवा पे तांको एक चुक्ति करा जाइछि तो सामान्य पानी थिबो नर्तक माने नाचुथिबे दूर राजा देखुथिबे तो राजा भारी कष्टे मष्टे से समय को बितेबे से पोड़ा खाद्य को से सिजा खाद्य को खाइबे खाइबे अधा फोपाड़ देबे खाई पारिबेनी तथापि भोक मेंटिया पे अल्प टिके खाइबे से सब जहाँ को भी डाकिबे आज्ञा आपण दे डाकुथिबे जे भी सामान्य जने दासी होंतु जे भी सामान्य सैनिक होंतु समस्त को भारी भद्र भाव रे डाकुथिबे समय तांको केमती केमती लागुथिबो ये जने दासी ये जने दास आंको मु एमती केमती डाकिबी आंको एमती तांको मु सम्मान देकर केमती डाकी परिबे ताले मु महाराज केमती मु उच्च केमती मु श्रेष्ठ केमती एमितिया प्रश्न महाराज को मन रे आसुथिबो निज को नियंत्रण करी धीरे धीरे से चेष्टा करथिबे काले मु हारी जीवार से डर तांको महाराज को बारंबार सूचित करथिबो मन महाराज सोटू ठीक अच्छे समस्त को भद्र व्यवहार देखौथिबे गजदंत पलंक को छाड़ी तले गोटे चटई बिछेंकरी सोइबे राति सारा निद माड़बनी जे इंद्रिय सुख रे जड़ित अछंती जे विभिन्न प्रकार सुगंध द्रव्य को पानी रे मिसे गाधौ थांती चुआ चंदन को मिसे गाधौ थांती केशरे विभिन्न प्रकार तैल को नगौ थांती बुझी पासंते जे गजदंत पलंक उपरे सोउ थांती गद्दी उपरे से परिका महाराज जेतले तले गोटे चटई बिछेंकी सोइबे भाबंतु तांको परिस्थिति कौन थिबो से राति सारा निद माड़बनी तांको भितरे भारी अशांति सृष्टि हबो मन भारी चंचल अस्थिर हो महाराणी कोठी अच्छी ये एकांत अलग जगार रहउछंती सेटा आउरी तांको अस्थिर नागिबो चंचल नागिबो 2 दिन गला परे महाराज क्रोध धारण करबे क्रोधित हो जिवे कौन ये सब जने सामान्य गोटे साधु सामान्य व्यक्ति सी मते आदेश देले मु तांको आदेश को पालन करछि मु जने चक्रवर्ती मु जने राजा मो राज्य रे अनेक सामंत राजा आसिक मो तले बसु थांती मु एत बड़ उच्च स्थिति रे थांके गोटे सामान्य साधु मते एमतिया कथा कहते मु ताको आचरण करछि महाराज क्रोधित हो जिवे जेमती क्रोध को धारण करिवे तांको पाद ठार अंटा जाए केश पाची जीव तापर महाराज 2 दिन हेले ठीक से खाई नांती ठीक से सोई नांती भोकरे पेट तांकर आउली हिं जाउची से सोटू तांको दासी दासन को कहबे बढ़िया भोजन प्रस्तुत करंतु तेल मसला देकरी विभिन्न प्रकार व्यंजन को प्रस्तुत करा जिवो महाराज पेटे खंड खाइबे देखंतु आमे जितरे साधना रे गोटे साधना को भांगीबा ना से गोटे साधना अन्य साधना को भी भांगीबारे हमको प्रेरित करथाय मनर गुण मनर जदि लोभ आसीबो मनरे अहंकार भी जागृत होइथाय मनरे अहम भाव भी जागृत होइथाय मनरे काम विचार भी जागृत होइथाय मनरे क्रोध भी जागृत होइथाय माने जिमता में सुनि थाओ बाय वन गेट वन फ्री किछटा में अमेजन रे जिमती ऑफर थाय सेमती जदि हमें गोटे इंद्रिय को दास हिं जिबा अन्य इंद्रिय भी हमको बांधी थांती महाराष्ट्र ए जो चंचलता अस्थिरता भितरे व्याकुलता भितरे से 2टा साधना को भांगी देबे पेटे खाइबे अनेक दिन हेले खाई नांती ए सब खाद्य कला परे
କାମାସକ୍ତି ରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବି କ୍ଷୟ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଠାରୁ କେଶ ଯାଏ ସବୁ ଚୁଟି ପାଚିଯିବ, ମହାରାଜ ହାରିଯିବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନେକ ଥର ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, ସେ ନିଷ୍ଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଚାହା ପିଇବିନି, ଚାହା ପିଇବିନି, ଚାହା ପିଇକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଚାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନି ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଚିନି ଭଲ ନୁହଁ, ଗରମ କ୍ଷୀର ବି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି, ଚାହା ପତିରେ ନିକୋଟିନ୍ ଅଛି, ସେଟା ବି ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି। ତ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଚାହା ପିଇବାନି, ଆପଣ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆଚରଣ କଲେ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହା ଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମନ ଟିକେ ସେ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନିଷ୍ଠା ହେଲେ, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବେ, ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ, ଆଚରଣ ସହଜ, ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାକୁ ପିଇଦେଲେ, ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଓହୋ ହୋ ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲେ ପିଉନଥିଲି, ଆଜି ପିଇଦେଲି, ଓହୋ କଷ୍ଟ ହବ, ମନକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହବ। ଠିକ୍ ସେଇପରିକା ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ କେଶ ପାଚିଯିବ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବେ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଜାଗୃତ ହବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଜାଗୃତ ହବ। ରାଜା ତକ୍ଷଣିକ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କହିବେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମୁଁ ଜିତି ପାଇଲିନି, ମୁଁ ବୋଧେ ବାହାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିବାନ, ମୁଁ ବୋଧେ ବାହାରେ ଯେତିକି ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଭିତରେ ବୋଧେ ମୁଁ କମଜୋର, ଭିତରିଆ ମୁଁ ସେତିକି ଶକ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେତିକି ଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ। ଆପଣ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହାରିଗଲି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତ ସେଠି ସେଠୁ ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହସିବେ, ହସିକିରି କହିବେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଇଆ ଥିଲା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା, ସୁଖ ଭିତରେ ଥାଇକିରି, ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକିରି, ହାଣିକିରି, କାଟିକିରି, ଅନେକ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରି, ଅନେକ ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି, ଅନେକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପିତାକୁ ମାରିକିରି, ଅନେକ ଧନ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା ମୋତେ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା, ମୂର୍ଖାମୀ ଲାଗୁଥିଲା, ମୂର୍ଖାମୀ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଇ କଥା ମୋ ମନରେ ବିଚାର ଜାଗୃତ ହେଇଥିଲା, ସୁଖ ଯେଉଁଟା ସହଜ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସୁଖ ଯେଉଁଟା ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ସେ ସରଳ ସହଜ ସୁଖକୁ ଆମେ ନ ପାଇକିରି, ବାଟବଣା ହେଇକିରି, ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିକିରି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଅଜାଣତରେ ଦୁଃଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛେ, ସେ ମନର ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ହସୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ବାହାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିକିରି ଯଦି ଆପଣ ବୀର, ମୁଁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଜିତିକିରି ମୁଁ ମହାବୀର, ମୁଁ ମହାବୀର, ଆପଣ ବୀର, ମୁଁ ମହାବୀର। ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯିବେ, ଆପଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିଆ ହେବେ କିମ୍ବା ଗଣାଯିବେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯିବି, ମୁଁ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ସାଙ୍ଗରେ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି, ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ଭୌତିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ, ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଞ୍ଚିତ ସୁଖକୁ ପାଇଲା ପରିକା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ପୀଡ଼ାରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଂସାରର ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ପ୍ରକୃତିକୁ, ସ୍ୱଭାବକୁ ପରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ବହିର୍ମୁଖୀ, ଧନ, ଯଶ, ଖାଦ୍ୟ, ମୈଥୁନ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖକୁ ଖୋଜିବେ, ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବେ,
किंचित आनंद मिलिबो तो माया आपनको बांधिबो, शरीर विभिन्न रोगरे पीड़ित होइजिबो, मन सदा सर्वदा लोभरे मोहरे अहंकार रे चंचल अस्थिर रहिबो। तेणुकर हे राजन, जदि आपण ये कथार गभीरता को परखि पारुथिबे, दयाकरी किछि दिन साधना मार्ग रे समय दियंतु, किछि समय बाहर करी शास्त्र अध्ययन करंतु। आपण देखिबे आपण भितर विराट परिवर्तन आसीबो, आपनक राज्य रे मध्य विराट परिवर्तन आसीबो। महाराज ठक ठक कांदी पकेबे, कहबे गुरुदेव शरीर भितरे आत्मा अच्छी, मु शुणी मु भी कोंठी ना कोंठी किछि समय सत्संग रे बितेई थिली, किंतु आत्मा कौन, मन कौन, इंद्रिय कौन, निज स्वरूप कौन न जानी थिबारु मु आज निहायती अज्ञान रे अंधकार रे अछि, शांति को भ्रांति रे बाहर खोजुछि। आपनक मार्गदर्शन माध्यम रे मो विवेक जागृत होइछि। गुरुदेव मु आउ से राजप्रसाद को जीवा पई चाहुनी, मु बुझी पाइली, मु चिन्ही पाइली, मु विवेक हिंकि परखी पाइली, मु बाहर सिना बलशाली योद्धा अच्छी, भितरे मु बहुत कमजोर अच्छी, भितरे मु बहुत निरीह अच्छी, बहुत बलहीन अवस्था रे अच्छी। तो दयाकर मत मार्गदर्शन करंतु, मु आपनको शिष्यत्व ग्रहण करिबी, मु मो बाकी जीवन को आपनको पाखरे बितेबी, मु से राजप्रसाद को जीवेनी। गुरुदेव तांको कहबे ना ना सेमति करंतु महाराज, आपण जो कर्तव्य को धारण करसंती से कर्तव्य को करंतु, से कर्तव्य को निर्वहन करंतु, से दायित्व को निभांतु। गृहस्थ आश्रम रे रहिंकरी मध्य साधना करि हबो, साधना रे किछि त्याग करिवार आवश्यक नाही। आपण राजप्रसाद को त्याग करिवार आवश्यक नाही, घर त्याग करिवार आवश्यक नाही, मो परिका ये वस्त्र पिंदियार भी आवश्यक नाही। वस्त्र आचरण ये तो सब माध्यम, ये सब जने साधक को अनुशासन रे रखिया पई ये सब माध्यम। जहाँ भी जो स्थिति रे भी अछंती से स्थिति रे थांकरे भी आपण साधना करि परिबे, सिद्धि प्राप्त करि परिबे, आंतरिक स्तर रे सशक्त होई परिबे। से दिन ठारू महाराज तांको प्रतिदिन रो कार्य जहाँ भी तांको राज्य रे जहाँ भी तांको दायित्व को निर्वहन करुथांती, किछि समय साधना रे दौथांती, किछि समय गुरुदेवंक पाखरे बसी सर्वप्रथमे साधन चतुष्टय को बुझिबे, शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य ये सब अमूल्य साधना को शिखिबे, अष्टांग योग को आचरण करिबे, प्रतिदिन सत्संग माध्यम रे बुझिबे आत्मा कौन, अनात्मा कौन, नित्य कौन, अनित्य कौन, सत्य कौन, असत्य कौन, इंद्रियों को केमती आमे सुख देले इंद्रियों को दास हो जाई थाउ, इंद्रियों को अधिक सुख देले मन केमती चंचल व्याकुल हो थाए, मन भितरे थिबा रोग तुल्य काम क्रोध मद माश्चर्य से सब रोग मन को केमती पीड़ा दौन थाए, मन को केमती दुख दौन थाए, ये सब कथा को महाराज धीरे 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 शिखिबे। तांको आचरण रे विराट परिवर्तन आसीबो, विराट परिवर्तन आसीबो। से राज्य रे जो प्रजा थिबे दिनक दिन राजांक निष्ठा प्रजांक सुखरे बढ़िबो। आगुरु राजा निज सुखरे अन्य को पीड़ा दौथिले, अन्य को दुख दौथिले, स्वार्थी हेथिले, किंतु एबे राजा धीरे धीरे जेतरे सब कथा को बुझी पारिबे, तांको कर्तव्य निष्ठा हेंकरी राज्य परिपालन करिबे, प्रजांक हितरे तांको सुख को खोजिबे, प्रजांक सुखरे राजा सुखी हेबे, प्रजांक दुखरे राजा दुखी हेबे। धीरे धीरे से राज्य रे भी विराट परिवर्तन आसीबो। एठी ए कहानी संपन्न होउची। ए कहानी रो गभीरता को जदि आमे परखि पारुथिबा, राजांक पाखरे कोन नथिला, कोन नथिला, धन संपत्ति, हाथी घोड़ा वस्त्र खाद्य जहा चाहिबे ता थिला, जहा चाहिंकि ता थाइंकि मध्य राजा संतुष्ट नथिले, राजा तृप्त नथिले, राजा तांको पूर्णता को अनुभव करि पार नथिले, अपूर्ण भाव ही थिला, अपूर्ण भाव। आउ अनेक राज्य उपर आक्रमण करिबा, आउ अनेक धन संपत्ति को एकत्र करिबा, से खाउथिले गंडे, पिंधुथिले गोटाए वस्त्र, रहुथिले गोटाए घरे,
किंतु से साधना मार्ग को आसवा पूर्व राजा मन स्थिति को मन दशा को परखु स्वर्ग रूपक से राजप्रसाद थाई नरक रूपक दुख जंत्रणा पीड़ित थिले। मन सदा सर्वदा चंचल अस्थिर अहंकार रे अहम भाव रे क्रोध रे ममत्व रे ईर्षा रे मन सदा सर्वदा पीड़ित थिला, मन सदा सर्वदा दुखित थिला। तो धीरे धीरे से राजा जो साधना मार्ग को आसिले भितर विराट परिवर्तन है। तो ठीक से परिका आम स्थिति को जब आम परखा आम स्थिति को देखु आवश्यकता आम काम कार्य करवा आवश्यकता आडंबर नुह अनेक कथा अच्छी आम टी से कथार गभीरता को परखि पारि न था। अनेक माँ माने बाबा माने भाई भौणी माने से माने आध्यात्मिकता को टिके व्यतिरेक दिशा रे बुझी था, विपरीत दिशा रे बुझी था। से माने भावती साधु संतों को पाखु गले से माने आम उन्नति को रोकी दियंती, ब्रेन वाश कर दियंती। से कहते काम करवानी, किसी कर्म करवानी, बाहर लोभ करवानी, बाहर आशा अभिलाषा करवानी, भौतिक उन्नति करवानी, कथार गभीरता को परखि पारि न था। देखो ये कह जाऊनी धन खराब बोले कहीं कौन से साधु कही ना, धनर आवश्यक अच्छी निहायत आवश्यक अच्छी। धन बिना आमे आमर जो आवश्यक वस्तु पदार्थ को एकत्र करें, खाद्य वस्त्र गृह ए सबू आवश्यक वस्तु पदार्थ को तो आम एकत्र करें, भोकर साधना करवा केमती। धन खराब नुह, धन प्रति जमी मन रे लोभ मोह को बढ़ेबानी, धनाशक्ति जमी आम मोहर वशीकृत होकर आम पाप करवानी, आम अधर्मिक काम कार्य करवानी, सेटा कह जाऊँ। ये कथार गभीरता को बुझंतु। आम जदि दुई बेला खाऊचे, वस्त्र पिंधिचे, रहिबा पे गोटे घर अच्छी, गोटे परिवार अच्छी, सर्वप्रथम आम संतुष्ट हवा, सर्वप्रथम आम तृप्त हवा, आनंद रे रहिबा। से स्थिति को आम तृप्त होकर अनुभव करवा, तापर भविष्य कौन हम ताप योजना करवा। कर्म तो निश्चय करवा, शरीर अच्छी तो काम कार्य करिया पड़िबो, किछि ना किछि दायित्व को नबा पड़िबो, सेटा मना नुहे। किंतु तृप्त होकर वर्तमान रे रहिकरी आध्यात्मिकता आम पाखे जो सब अमूल्य गुण अच्छी, मनरे जो अमूल्य जो मनर प्रकृति सत्व गुण, सत्व रज तमो गुण कथा से दिन चर्चा होते। मनर जो सत्व गुण है भौतिक संपदा ठार भी अधिक उच्च, अधिक श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ। तेणुक मन को सत्वगुणी केमती करवा, आध्यात्मिकता आमको मार्गदर्शन करे। इंद्रिय मन को नियंत्रित रखिले आंतरिक सुख को केमती नहीं पारिबा, आध्यात्मिकता आमको मार्गदर्शन करे। आध्यात्मिकता किछि भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबार मार्ग नुहे, बुझिपारछन्ति। आजिकल जदि जहाँ चली आम स्पष्ट चर्चा हवा किसी असुविधा नहीं, कहीं स्पष्ट चर्चा हेले ही से कथार गभीरता को आम बुझीपर, आम आचरण रे आम आचरण कर। अनेक मठ मंदिर सकाम भक्ति देखी लोभ मोहरे साधकों मन को बांधु था। आध्यात्मिकता देखो दुईटा जिनिस रे ये आध्यात्मिकता अधिकांश परिचालन हो। प्रथम लोभरे, द्वितीय डर रे डर, पापर डर, नरकर डर, मृत्युर डर, बुझिपारछन्ति, अभावर डर। माने गोटे पटे आध्यात्मिकता को माध्यम करे किछि प्रचार साधकों को डराऊँची, आर पटे किछि लोभ आशा आसक्ति देखिक आध्यात्मिकता रे मन को लोभी करुच्ची। तो आध्यात्मिकता डराएनि, ए कथा को मन रे बसी नियंतु। आध्यात्मिकता डररु भयरु आमको मुक्त करे। डरर कारण अज्ञान, अविद्या, अंधकार। आध्यात्मिकता केबे हेले डराएनि, आध्यात्मिकता डर को भय को मुक्त करे, डररु भयरु वंचित रखे। द्वितीय, आध्यात्मिकता असली शांति प्राप्त करियारे हमको साहाय्य करे। असली शांति, ये प्रश्न उठे, असली शांति कौन, नकली शांति कौन?
असली शांति जोंटा आम स्वरूप स्तर शांति जोंटा आंतरिक शांति शांति है से शांति जो शांति कथा भावुवा समय भी शांति नागे आनंद नागे जो शांति को उपभोग अनुभव करुवा समय भी शांति नागे आनंद नागे जो शांति को उपभोग कला पर भी शांति नागे आनंद नागे श्रद्धा नागे सेटा है असली शांति। उदाहरण स्वरूप बुझंतु खाद्य लालसारे आपण भाभी नियंतु किछि छणा छणी जिनस कले तेल छणा जिनस किछि सिंगेड़ा छाणिले ता भितरे विभिन्न प्रकार मटर हरिका कषिक ता भितरे पुर देले बढ़िया सिंगेड़ा छाणिले तो खाया पे योजना कले जहाँ भी खाद्य लालसा मन जागृत है से वस्तु पदार्थ को खाइबार उत्साह जागृत है जो मुहूर्त उत्साह जागृत है सेठी मन टिके चंचल है अस्थिर है विभिन्न पदार्थ को आम एकत्र करवा विभिन्न पदार्थ को मैदा न मिले मन टिके दुख हो धनिया पत्र टिके न पइले मन टिके दुख आसीज ओहो धनिया पत्र न पइले भल लागबनी बिट लुण न पइले गरम मसला न पइले ओहो सेटा नाही दुकान को जाना आने दुकान पके ना 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 न पइले भल लागबनी बा देखो चंचल मन को चंचल खाद्य लालसा जो मुहूर्त खाद्य प्रति आसक्ति आसला खाद्यर सुख नवाई जो मुहूर्त मन एक वृत्ति जागृत है से मन चंचल जागृत है से खाद्य प्रस्तुति करने समय भी मन रे अस्थिरता चंचलता रही से खाद्य को खाऊा समय देखूँ मन भीतर भी टे लोभ थी मु 5टा सिंगड़ा खाइबी मु 4टा खाइबी किसी लोग था गरम गरम पाटी पोड़ी जाऊे चोबई पकाउे ढोकी दौथे खाऊा समय भी चंचलता अस्थिरता खाई साइला पर आप देखिए कन्स्टिप्यूशन गैस पेट कौन हम बुझिपारछन्ते तो ये जो आनंद को आम ये जो सुख को बाहर उपभोग करने अनुभव करने चेष्टा करछे ये सुख पछाड़े दुख अच्छे सिंगेड़ा गोटे छोट उदाहरण आपको देली एमती जी भी पान खाऊंट पान पराग खाऊंट गुटखा खाऊंट मादक द्रव्य को सेवन कर जी भी इंद्रिय सुख जहाँ भी बाहर योजना कर सबूर पछाड़ देखु निहाती दुख अच्छे कष्ट अच्छे शरीर आरोग्य बिगुड़ी मनर संस्कार बिगुड़ी मन चंचल अस्थिर होची देखो सी सुख खाद्यर सुख किंबा भौतिक सुख तार किसी समय अच्छे अवधि अच्छे सुख असली सुख है से सुख जो सुख कथा भावुवा समय भावी नियंतु आपण ध्यान करने मन रे एक वृत्ति जागृत है ध्यान कहतु सत्संग कहतु आध्यात्मिक मार्ग जहाँ भी आम साधना करूँ से साधना प्रति मन रे एक वृत्ति जागृत है किसी समय बस ध्यान करी जिते भी ध्यान प्रति मन आग्रह जागृत है आप देखिए मन एक शीतलता आसी जाए एक शांतता आसी जाए जो समय आप ध्यान करने बसीसंती देखो ध्यान ध्यान केते आनंद अच्छे केते सुख अच्छे ध्यान ठार सुख ए संसार किसी भी ना ध्यान स्थिति रे मनर जो आनंद थाए मनर जो स्थिति थाए मनर जो परमानंद स्थिति थाए से स्थिति संसार रे कौन सी सुखरे ना करुवा समय भी सुख ध्यान जिते आप ध्यान भंग करेंगे ध्यान भांगिक आप जिते भौतिक संसार को आसी था आप देखिए मन रे केते शीतलता थाए केते शांत थाए केते तृप्तता थाए धीरे धीरे आप कथा कहूँ था जी भी जहाँ पचार था मन हो थे आखि खोलिया ध्यान अवस्था बसी मन होनी आखि खोलिबा इच्छा होनी आउ किछ समय बसी जाते कि आउ किछ समय 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 रुकी जाता कि समय थमी जाता कि किसी काम कार्य तो निहायत आमर गृहस्थ आश्रम जेहेतु अच्छे किसी काम कार्य रोचे कि समय ध्यान कला मन वृत्ति आसो ना रोषे करवा कि किसी काम करने जावा तो जहाँ भी काम कार्य रोचे तो ध्यान देखु करने पूर्व भी मन रे शांतता करुवा समय भी शीतलता कला पर भी मनर से स्थिति को परखते यहाँ असली सुख असली सुख तो ए सुख को नवापाई हेले अनुशासन सहित जीवन यापन करिया पड़िबो अनुशासन सहित एक कथा को बिल्कुल मन रे बसि दियंतु आध्यात्मिकता गप कहानी नुह जहाँ भी आम चर्चा होचे दयाकर से कथार गभीरता को परखिबे टिके 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 अल्प अल्प आचरण करने चेष्टा करेंगे आचरण करने आम भितर कौन सब
त्रुटि अच्छी मो मन रे मो संस्कार रे कौन कौन सब कमी अच्छी कौन कौन सब खराब गुण अच्छी मु हठात रागी जाए कि देखो निज को निज ठारो अधिक कहीं जानी नाहंती निज को निज ठारो अधिक कहीं तर्जमा करि परिबेनी परखि परिबेनी निजर गुण को निजर दुर्गुण को निजर मनर स्वभाव को निजर संस्कार को मो संस्कार को मो ठारो अधिक कहीं भी परखि परिबेनी जानी परिबेनी तो मु निजे आग निज को परखिबी निज भितर कौन कौन सब गुण अच्छी मो भितर मुझे हठात क्रोध को धारणा करुच्ची मु चेष्टा करी धीरे 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 से गुण को त्याग करने से गुण को त्याग करने प्रश्न उठे किछि दायित्व किछि काम कार्य एमितिया थाए सेठी क्रोध को धारण न कले हेई पारेनी तो सेठी कौन करबा सेठी आपण कहते क्रोध को धारण कर भाविनी तो आपण जने पुलिस अफसर आपण पुलिस अफसर माने आपण क्रोध को धारण करिया पड़िबो क्रोध को धारण न कले जे भी चोर कहतु गुंडा माने कहतु तांको तो भद्र भाषा से माने बुझी पारंतनी देखंतु गोटे कथा मन रे गोटे जिंस धारणा करबा व्यवहार रे गोटे जिंस को अभिनय करबा बहुत पार्थक्य अछि मन रे क्रोध को धारणा करी क्रोधित होबा किंबा किंबा क्रोध धारण करथिला परिका अभिनय करबा मन भितर शांत अछंती मन भितर स्थिर अछंती मन भितर एक कथा को परखि पारुछंती बुझी पारुछंती ये जो दुष्ट ये जो चोर ये भी काहर ना कार पुओ काहर ना कार झियो ये टिके कुसंगति रे पड़ी कुसंस्कारित हेंकरी ए स्थिति रे अछि ये शरीर मन तमो गुणी अछि से तमो गुणर प्रभाव रे ये शरीर एमती भूल काम करछि किंतु ये भी मो परिका मनीष मन रे ए भाव को रखिबा भौतिक स्तर रे अभिनय करबा रागिला प्रकार जोर जोर से कथा कहले तांको आकट कले तो एटा ये सब जिंस साधना तो धीरे धीरे जेतले देखंतु धीरे धीरे छोट छोट साधना को आचरण करंतु छोट छोट आचरण को आपण निष्ठावान हिंक आचरण करंतु आपण देखबे जीवन रे विराट परिवर्तन आसीबो विराट परिवर्तन आ गोटे कथा देखंतु शास्त्र प्रमाण देकरी आमे कथा को बुझिया पे अनेक थर चेष्टा करचे अहम ब्रह्मास्मि माने मु ही से ब्रह्म मु किछि बनिबिनी मु अछि प्राप्त से प्राप्त मु जहा अछि मु ताको चिन्हिया पय प्रचेष्टा करुछि चिन्हिबार अछि मु चिन्हि गले मु बुझी गले मु निज को चिन्हि गले मन रूपक माया मो माने मो बसीकृत हो जिवो बुझी पासंते माया माया हैला मन मन ही माया मन ही आमको अस्थिर चंचल करछि साधी पाइले मन ही आमको स्थिर करिवो एमती भावंतु मन को एक साप परिका भाबि नियंतु साप परिका विषाक्त साप को देखिले आमे डरुचे आमे भयभीत होचे साप देखु देखु आमे डांगे कुंटी नुची पड़ु थाउ साप को किछ न करबा पूर्व आमे बाडौन थाउ माने साप को टिके आमे घोडौन थाउ तो भाबि नियंतु से साप को आपण धइले ता विष दांत को भांगी देले से साप पकरा विष नाही से साप आपन का किछ अस्थिर चंचल करि परिबनी आपन किछ आघात करि परिबनी से समय रे से साप संगे आपन खेली परिबे साप पाखरे थले भी किछ असुविधा करबनी साप को बेकरे टांगे करी भी बुली परिबे बुझी पासंदे सापर माध्यम रे हम बुझिया पे चेष्टा करूचे माने जेमती साप विष रहित हे गले हमको किछि हानि करि परिबनी हमर किछि क्षय क्षति करि परिबनी साप थिले मध्य नथिला परिका है सेमती मनर से विष दांत को जंदे आपण भांगी देबे साधना माध्यम रे मन को जदि आपण निज कबल रे कर देबे नियंत्रण रे कर देबे ये माया संसार रो आनंद को नहीं पारिबे ये माया संसार रो शांति को आपण उपभोग करि पारिबे अनेक लोक कहथांती संसार दुखमय संसार अशांतिमय संसार को न चिन्हि पाइले न बुझी पाइले निहायती संसार दुखमय कष्टकर चिन्हि गले जेतले अंधकार रो आलोक आड़ को जीवे अविद्या रो साविद्या को अध्ययन करे बुझिबे ब्रह्म विद्या को आचरण करिवे साधना रे धीरे धीरे इंद्रिय मन को नियंत्रण करिवे आपण देखिबे आपण मन भितर एक तृप्तता जागृत होबो आपण मन भितर एक आनंद
ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ କିଛି ମନ ଉପରେ କିଛି ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗ୍ରସିତ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁଚି ଯାଇଛି। ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଗପ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆମ ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ରାଜା ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ପରଖି ପାରୁଥିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବି ମନ ଆମକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବି ଲାଲସାର ଦେଇକିରି ମନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଥାଏ, ଛନ୍ଦୁଥାଏ, ମାୟାରେ ଆମକୁ କୁକର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ସେ ସାଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାତୀ ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ସାମନ୍ତ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୃପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଧୁ ଜିତିଲେ, ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧନାରେ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆକୁ। ସାଧନାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ କରିପାରିବେ, ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଏ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବେ, ସାର୍ଥକ କରିପାରିବେ।